ब्रह्म हृदय प्रातः स्मरणीय अतुल्य वंदनीय समस्त संत चरण रज भक्त मंद मात्र शक्ति। आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हंदवाड़ा में जो ये विशाल कुंभ लगाया, संत महापुरुषों को आमंत्रित करके ये जीवन आदि काल से भटकता हुआ जिस अज्ञान के वशीभूत होकर के नाना प्रकार के स्वप्न देख रहा है, उस स्वप्न से जगने के लिए संत महापुरुषों ने अपने अपने अनुभव से, युक्ति से, प्रमाणों से जीव को जगाने का विशेष रूप से प्रयास किया। देखो होता क्या है, आज हनुमान जयंती है तो हनुमान शब्द से ही अपन व्याख्या प्रारंभ करते हैं और वेद वेदांत का वास्तव में सार क्या होता थोड़ा इस तरह से कि वो संकेत कर देते हैं। हनुमान शब्द का अर्थ होता है अनु प्लस मान। अनु कहते हैं अनंत करना और मान कहते हैं मान्यता को। अर्थात जिन्होंने श्रुति युक्ति अनुभूति से, सत्य संप्रदाय की रीति से अपनी समस्त कल्पनाओं को जलाकर खत्म कर दिया अथवा समस्त कल्पनाओं के अधिष्ठान आत्मा तत्व का जानने वर्तित यथार्थ अनुभव प्राप्त किया, समझ लेना सचमुच में उन्होंने ही हनुमान जयंती का ये पर्व मना लिया, हनुमान जयंती के रहस्य को समझ लिया। और यदि ये नहीं समझ सके तो ठीक है, शब्द जो होता है, अर्थ जो होता है, ये केवल मात्र भटकाने वाला ही होता है। शब्द जालम महारण्यम चित्त प्रमाण कारणम, अर्थात शब्द जाल चित्त को भटकाने वाला एक महान मान है। ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के सानिध्य में बैठ करके जो ब्रह्म विचार करते हैं, सचमुच में वह साधक ही विद्या के बंधन से मुक्त होते हैं। वरना होता क्या है कि हम देख लेते हैं, अरे भाई ये तो बहुत भजन ऊंचा है, इसे तो ये हो गया वो हो गया, परंतु सच्ची बात ये शब्द जाल है। वास्तव में कोई अर्थ तक पहुंचते हैं, परंतु अर्थ भी एक प्रकार का जाल होता है। इसलिए थोड़ा ठीक समझेंगे तब काम चलेगा। जैसे अभी योगी महाराज ने सुनाया था, मैं केवल आत्म हूँ, वास्तव में बात तो यही है, परंतु आगे क्या सुनाया, मेरा मैं प्रतिष्ठित केवल आत्म हूँ, अर्थात मैं प्रतिष्ठित आनंद रूप हूँ। ये तो साधकों को समझाने के लिए बताया गया है, अपना केवल मात्र मैं केवल आत्म हूँ ये बोध हो जाए ना तो समझो यहाँ पर ये नाम रूपात्मक प्रपंच शांत होने लगता है। तो देखो वेद वेदांत की सार का जब विचार करते हैं तो सर्वप्रथम धर्म की कक्षा से चलना शुरू होता है। अर्थात ये अधर्म जो होता है, इस अधर्म से ही जीव मात्र जो है दुखी होकर के इधर उधर भटक रहे हैं। तो इस अधर्म को मिटाने के लिए फिर धर्म की आवश्यकता होती है। परंतु यदि कोई इस अधर्म को धर्म के द्वारा मिटा करके समझ ले, मैंने जीवन का सार समझ लिया, सत्य का साक्षात्कार कर लिया, अरे भाई अभी तक वह एलकेजी में भी नहीं बैठा है। ध्यान रखना अच्छी तरह से, क्योंकि राजा जान श्रुति जैसा धर्मात्मा शायद संसार में देखने को मिले, उसको भी चांडाल शब्द से संबोधित किया जा रहा है। फिर एक छोटी मोटी क्लास वालों की तो बात ही क्या है। तो जीवन में देखो अधर्म ही सब कुछ नहीं होता है, अधर्म से ही ये जीव नाना प्रकार के उल्टे सुलटे काम करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता है। तो लोग ऐसा समझ लेते हैं कि अधर्म के द्वारा ये हम बंधे हुए हैं, वास्तव में अधर्म के द्वारा हम बंधे हुए नहीं हैं। क्योंकि अधर्म के मूल में क्या होता है, उस रहस्य को समझना होता है। तो बताओ हम अधर्म कब करते हैं, अरे वासना के वशीभूत होकर के जीव नाना प्रकार के धर्म करता है। तो जब तक वासनाओं पर विजय प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक अधर्म से मुक्त होना हर किसी के वश की बात है ही नहीं। इसलिए कोई अधर्म पर विजय प्राप्त कर ले, परंतु वासनाओं पर मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, वासनाओं पर विजय प्राप्त नहीं होती है, तो फिर अधर्म की ओर प्रवृत्त हो जाएगा। और जैसे पहले संसार चल रहा था, हाँ अभी जैसे भजन सुन रहे थे, हमारी यात्रा पूरी हो गई, तो ये यात्रा पूरी हुई, इसका मतलब पहले शुरू हुई या नहीं हुई,
तो जैसे पहले शुरू हुई और अब पूरी हो गई, तो हो सकता कुछ समय के बाद में फिर ये शुरू हो सकती हैं। वास्तव में जब तक यात्रा शुरू होने का और पूरी होने का भ्रम बना रहता है, तब तक समझना चाहिए वेदांत का रहस्य समझ में आता ही नहीं। हाँ, ये सुसुप्ति अवस्था में भी हो जाता। बहुत भोले लोग समझ लेते कि हमने जीवन के धर्मी को साक्षात्कार कर लिया। अरे सुसुप्ति अवस्था के अंतर्गत माता माता नहीं रहती है, पिता पिता नहीं रहता। तत्र माता अमाता पिता अपिता वेदा अवेदा भवति। कहने का मतलब माता माता नहीं रहती, पिता पिता नहीं रहता, वेद वेद नहीं रहते, देव देव नहीं रहते। कहाँ तक कहा जाए? पापी पापी नहीं रहता, पुण्यात्मा पुण्यात्मा नहीं रहता। ये बंधन मुक्ति की गुरु शिष्य की वहां पर भी कल्पना नहीं रहती है। वेद भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं स्वयं सुसुप्ति अवस्था में नहीं रहता हूँ। तो बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि भाई ये नहीं रहता, उसी का नाम सत्य का साक्षात्कार है। तो ये तो एक प्रकार की सुसुप्ति अवस्था है, जिसके अंतर्गत इंद्र का दृष्टांत आता या नहीं आता? इस विद्या के अंतर्गत सद विद्या में, चिद विद्या में या भूमा विद्या में? अरे चिद विद्या के अंतर्गत, तो चिद विद्या के अंतर्गत सुसुप्ति अवस्था वाले दृष्टांत में ये इंद्र भी उलझ करके रह जाता। हाँ, यही प्रमार्थ है। परंतु जब विवेक करवाया गया तब बात समझ में आई। इसलिए जब तक ये भ्रांति ठीक प्रकार से नहीं मिट जाती है, यदि मन में से स्वेदिति विप्रमेवापीनुनम, यदि कोई समझता है मैंने अच्छी तरह से ब्रह्म साक्षात्कार कर लिया, तो समझना चाहिए अभी तक उसने छोटी चीज का साक्षात्कार किया। अभी ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण वस्तु है। देखो, LKG में उत्तीर्ण हुए बिना कोई UKG में नहीं बैठ सकता, और UKG में उत्तीर्ण हुए बिना फर्स्ट में नहीं बैठ सकता ना। और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, तभी बता हुआ है किसी न किसी पद को पाने का योग्य होगा, अथवा LKG उत्तीर्ण होकर के उस पद को प्राप्त कर सकता है क्या? तो देखो, अपना विषय चल रहा था अधर्म की निवृत्ति। तो अधर्म की निवृत्ति एम किन प्रकार हो सकता? कोई पुलिस के डर से या समाज के डर से या किसी के डर से अधर्म से छूट जाता है, परंतु थोड़ी देर के लिए अधर्म से छूटना वास्तव में छूटना होता ही नहीं। अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, जब तक समस्त दुखों का मूल कारण ये विद्या जो है मूल सहित भस्मीभूत नहीं हो जाती है, तब तक सब कुछ कर लो फिर भी जन्म मृत्यु की श्रृंखला का उच्छेद होने वाला नहीं। और जब जन्म मृत्यु की श्रृंखला का उच्छेद नहीं होगा, तो इस समय इस जन्म में भले ही आप अधर्म वासना आदि से पूर्ण रूप से छुटकारा प्राप्त कर लो, फिर भी आगे के जन्म में ये अधर्म वासना आपको फिर घेर लेंगे, और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर आपको भटकाएगी। इसलिए अधर्म से छूटना ये जीवन का सारा नहीं है, ये वेदांत का सारा नहीं है। इसलिए साधकों को समझ लेना चाहिए। इस कक्षा में होकर के निकलना अत्यंत आवश्यक हो सकता है, परंतु ये जीवन का वेदांत का सार नहीं है। तो अधर्म के मूल में होती है वासना। यदि वासना न हो तो जीवन में अधर्म कभी होता ही। इसलिए वासना से छूटने के लिए, देखो, धर्म से छूटने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है, निष्काम कर्म आदि की आवश्यकता होती है। यदि कोई निष्काम कर्म से इस अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, अंतःकरण के मलदोष पर विजय प्राप्त कर ले, फिर भी अरे मलदोष पर विजय प्राप्त कर लेना सब कुछ नहीं है। अब आगे विक्षेप दोष का प्रारंभ होता। विक्षेप दोष से छूटने के लिए फिर साधनाएं होती हैं। तो देखो, वासना से छूटने के लिए फिर उपासना की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है, उपासना की आवश्यकता होती है, भक्ति की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है, एक में आसक्त होकर के एक को महत्व दे करके हम अनेकों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे शादी आदि का जो हमारे धर्मशास्त्रों में कथन किया गया है, केवल इतना ही प्रयोजन है कि एक के साथ में संबंध जोड़ करके अनेकों से छुटकारा प्राप्त कर ले। और जब अनेकों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है और विधि पूर्वक एक के आश्रय रह जाता है, तो धीरे 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 जब उनका चित्त शुद्ध होने लगता है, तो फिर एक से भी विरक्ति होने लगती है, वैराग्य होने लगता है। हाँ, ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये तो प्रत्यक्ष है। इस संसार में किसी को जाकर के पूछो, वो सब यही कहेंगे। इसलिए भरोसे नहीं रहना चाहिए। संसार बड़ा विलक्षण होता है। यहाँ पर तो
शादी होते कुछ समय तक, महीने 6 महीने 12 महीने तक वो चंद्रमुखी कहलाती हैं और 2-3 साल तक वो फिर सूरजमुखी हो जाती है और 3 साल के बाद में 2-3 संतान होने के बाद में वही चंद्रमुखी फिर ज्वालामुखी हो जाती हैं। तो संसार का कोई भोग पदार्थ तो सत्य नहीं होता है, क्योंकि जीव शाश्वत है और इन कल्पनाओं के चक्कर में पड़ा नहीं रहना चाहता। तो देखो, वासना पर विजय प्राप्त करने के लिए उपासना की आवश्यकता होती है, भक्ति की आवश्यकता होती है। धर्म जो है वह इसका वर्गीकरण कर देता है इन वासनाओं का। 50% वासनाएं निवृत्त हो जाती हैं और उपासना के अंतर्गत 99% वासनाएं जो है वो निवृत्त हो जाती हैं। केवल मात्र एक स्थिति ही वासना रहती हैं। तो जब भगवान के प्रति हम परम अनुरक्त हो जाते हैं तो 99% संसार की जो वासनाएं होती हैं, संसार को मैं मेरा समझना जो होता वो सारा का सारा शांत होने लगता, क्योंकि उस अवस्था में वह समझता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसके सिवाय वह कुछ समझता ही। तो देखो, वासना पर यदि कोई विजय प्राप्त कर ले, फिर सोचता हो कि मैंने जीवन के सार को समझ लिया, अरे भाई अभी भरोसे मत रहना, क्योंकि ये वासना भी जब तक चित्त विक्षिप्त नहीं होता है, चित्त विक्षिप्त होकर के बार बार भटकता, पता नहीं क्या क्या कल्पना करता, इसीलिए तो वासनाएं होती हैं। तो वासनाओं के मूल में होता है चित्त का विक्षेप। अब चित्त का विक्षेप कैसे मिटे, तो इसके लिए अष्टांग योग का सहारा लेना होता है। पतंजलि योग के द्वारा 8 अंगों सहित जो समाधि का वर्णन किया जाता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन 8 साधनों के सहित समाधि का अनुष्ठान करना होता है। तो 8 साधनों सहित समाधि का अनुष्ठान कर लेता है तो वह चित्त के विक्षेप से मुक्त हो जाता है। अब ये भी कोई समझ ले, हमने वेद वेदांत का सार समझ लिया, हमने विक्षेप पर विजय प्राप्त कर ली, तो भाई यहाँ पर भी भरोसे रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये विक्षेप जो होता है ये अविवेक से होता है। इसलिए फिर संख्य का सहारा लेना होता है, फिर आत्मात्मा का विवेक करना होता है। विवेक के द्वारा अविवेक की निवृत्ति होती है और अविवेक की निवृत्ति होने के पश्चात अर्थात बहुत सारे संत साधक जिज्ञासु समझ लेते हैं, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं कुटस्थ हूँ, अरे इन बातों का थोड़ा बहुत अनुभव करके देख लेते हैं, हमने वेद वेदांत का सार समझ लिया, अरे भाई अभी ये वेद वेदांत की अभी LKG भी नहीं है, वेद वेदांत की LKG कुछ आगे हैं। हाँ, थोड़ा यहाँ गंभीर पुरुषार्थ चाहिए, नायम आत्मा फल ही न लभ्ये। कमजोर व्यक्ति कभी भी आत्मा तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकता। देखो, नियम से जो चलेंगे ना अच्छी तरह से, सर्वप्रथम LKG उत्तीर्ण हुआ तो फिर UKG का अधिकारी होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अन्वय कोश पर विजय प्राप्त करनी होती है, अन्वय कोश से ऊपर उठना होता है। तो अन्वय कोश से ऊपर उठते हैं वो फिर प्राणमय कोश से ऊपर उठने की तैयारी करते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश से जो ऊपर उठते हैं उनको आत्मज्ञान होता है। जिनको आत्मज्ञान होता है वो फिर शंकर अद्वैत वेदांत की LKG का अधिकारी होता है। और उसके बाद में फिर ब्रह्म ज्ञान होता है और ब्रह्म ज्ञान के पश्चात फिर परमात्मा के ज्ञान होता है। उस परमात्मा के ज्ञान का रहस्य जिसके हृदय में प्रकट होता है, समझ लेना उन्होंने ही वेद वेदांत के सार को समझा है। और ये भी विधि पूर्वक साधन संपन्न होकर मल विक्षेप आदि दोषों से मुक्त होकर के तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके ब्रह्म विचार करते हैं, तब सारा का सारा काम ठीक ठीक होता है। वरना तो ठीक है, जो चल रहा बहुत ही अच्छा है। तो पता लग जाता है कि वास्तव में हम केवल मात्र सीख करके बोल रहे हैं अथवा अनुभव करके बोल रहे हैं। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर ये अज्ञान ही समस्त दुखों का मूल कारण है। अज्ञान में वासे ही मूल कारणम, अज्ञान के सिवाय बांधने वाली कोई वस्तु है ही नहीं। ये मानी मानी बंधन में आयो कल्पना कर करके हम बंधे हुए हैं। वास्तव में परमात्मा के सिवाय नैना नास्ति किंचन, कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। ये कल की सत्संग में सुनाया ही था। तो सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। इस रहस्य को जो अच्छी तरह से समझ लेते हैं, समझ लेना चाहिए, वही कृतार्थ है। और यदि ये रहस्य समझ में नहीं आया हो तो विधि पूर्वक चिंतन मनन करते रहना चाहिए, क्योंकि वेदांत का विचार ही जीवन का सार है। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो।